नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत। भदोई से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। एनआईए की टीम नगर में धमकी और की छापेमारी। टीम के इस छापेमारी की से नगर में हड़कंप मचा रहा। एनआईए की टीम बुधवार को नगर में धमक पड़ी, जहां पर टीम ने नगर के काजीपुर मोहल्ले में स्थित एक व्यक्ति के घर पहुंची। हालांकि वह घर पर नहीं मिला। वह लखनऊ में रहकर नौकरी करता है। इसके साथ ही साथ ट्रैवल एजेंसी संचालक के बंधवा मामदेवपुर मोहल्ले में स्थित घर व अजीमुल्लाह चौराहे के पास स्थित ऑफिस में छापेमारी की। एनआईए की इस छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। लगभग 6 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद एनआईए की टीम एक व्यक्ति के घर से 2 धार्मिक किताबें और एक रसीद ले गई, जबकि उनके एक मोबाइल और 2 सिम को भी सील पैक कर वह अपने साथ ले गए। एनआईए की टीम सुबह के लगभग 5 व 5:30 बजे के बीच गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 5228, BRO PF 5966 व यूपी 66 D0140 से नगर के बंधवा मामदेवपुर में पहुंचे, जिसमें लगभग 10 की संख्या में लोग शामिल रहे, जिसमें एनआईए से 3 लोग थे। नगर के काजीपुर निवासी स्वर्गीय मौलाना साजिद कासमी के पुत्र मौलाना हम्माद, जो लखनऊ में किसी मदरसे में पढ़ाते हैं। इनके घर एनआईए की टीम ने छापा मारने पहुंची तो पता चला कि वह लखनऊ में ही रहते हैं। वहीं बंधवा मामदेवपुर रोड स्थित मौलाना सोहेब आलम के मकान पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एनआईए टीम के पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस ने घर को घेरे रखा था, जहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। टीम ने घर की तलाशी ली और उसके बाद ट्रैवल एजेंसी संचालक के ऑफिस में भी छापेमारी की। वहां पर रखे गए कंप्यूटर को खंगाला गया और पासपोर्ट व पैन कार्ड आदि के बारे में जानकारी ली गई। उसके बाद पुनः एनआईए की टीम उनके घर पर पहुंची, जहां पर घंटों पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद टीम 2 धार्मिक किताबें और एक रसीद के साथ एक मोबाइल और 2 सिम को सील पैक कर लेकर चले गए। मौलाना सोहेब आलम ने बताया कि एनआईए की टीम सुबह के समय लगभग 5 व 5:30 बजे के बीच पहुंची थी। तब हम लोग सो रहे थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो उसने बताया, जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके घर की तलाशी लेना है। उन्होंने नीचे के 4 और ऊपर के 5-6 रूमों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि वे रखे गए किताबों में से 2 धार्मिक किताबें ले गए। एक रसीद रखा था और उसमें 2018 को कुछ रसीदें कटी थी। उसके साथ ही एक मोबाइल, 2 सिम ले गए। उन्होंने बताया कि एनआईए टीम द्वारा बार बार गाइडेंस पब्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा था, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो मैंने बताया कि उनको जानते हैं। जी, मेरे पास एनआईए की पूरी टीम आई थी और यहाँ से थाने से लोकल जो है भी प्रशासन थे, साथ में 2 लेडीज़ कांस्टेबल थी और बाकी पुलिस वाले थे। जेंट्स में कई लोग थे, तकरीबन 5-7 लोग थे, 4-5 लोग। और एनआईए की टीम में जो है 3 लोग थे। और सुबह मैं सो रहा था और तकरीबन 5-5:30 बजे के आसपास का टाइम था, तो दरवाज़ा नॉक किया तो मेरे बड़े बेटे ने जो है जाकर के खोला। मेरा रूम ऊपर है, मैं सो रहा था, तो मेरे बेटे ने ही जाकर के ऊपर मुझे बताया कि सर पापा जो है पुलिस वाले आए हैं सामने जो है। तो फ़ौरन मैंने दरवाज़ा खोला, बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन नीचे आया। उन लोगों ने, एनआईए की टीम ने मुझसे मेरा नाम पूछा, वल्दियत पूछी मेरी, और उसके बाद कहा कि हम लोग जो है आपके यहाँ तलाशी लेने आए हैं। हमने कहा ठीक है, वेलकम, आइए। तो आए और सारे रूम्स की मेरी जो है तलाशी ली। नीचे 4 रूम्स हैं, चारों रूम की तलाशी हुई। फिर ऊपर जो है 5-6 रूम हैं, 7 रूम हैं, सारे रूम्स के ऊपर भी तलाशी हुई और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली जो कि मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ बनती। एक भी कोई ना टूल्स मिला, न कोई आर्म्स मिला, न किसी तरह का कोई हथियार मिला, न किसी तरह की कोई चीज़ मिली। सिर्फ वो लोग जो है जो ले गए हैं मेरे यहाँ से, वो मैगज़ीन हैं जो मंथली पत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें से 2 मैगज़ीन ले गए हैं वहदत के नाम से। तो उसमें से 2 जो है वो वहदत नाम की मैगज़ीन ले गए हैं और एक रसीद ले गए हैं जो एक ट्रस्ट है, ताहा ट्रस्ट। तो उसी ट्रस्ट के तहत जो है कुछ चंदे वगैरह जैसे होते हैं, वो भी कभी कटी नहीं। 2018 में उसमें जो है 4 रसीदें सिर्फ कटी हुई थी, बाकी एज इट इज़ पूरी की पूरी थी। वो आपसे पूछताछ हुई, किस तरह का सवाल आपसे पूछा गया? मैं पूरी बात बता दूँ पहले अपनी। तो वो ले गए और मेरा मोबाइल, और मोबाइल में 2 लगे हुए सिम, वो भी उन्होंने पूरा पैक करके सील पैक किया उसको। तो यानी जो माल बरामदगी के नाम पे जो मेरी चीज़ें ले गए हैं, वो 2 जो है मैगज़ीन मंथली, एक रसीद और एक मेरा मोबाइल, 2 सिम के साथ। बाकी और कोई भी चीज़ मेरे घर से ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली जो वो ले जाते हैं।
आपकी ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ पर भी टीम गई थी क्या? जी, मेरी ट्रेवल एजेंसी है अजीमुल्ला चौराहे पे, बिस्लरी एजेंसी के ठीक सामने मोहना गारमेंट्स के ऊपर। वहाँ से भी कुछ उन्होंने तो नहीं, वहाँ से कोई चीज़ नहीं उनको मिली। किताबें थी, कुरान थी, हदीस थी, सारा उन्होंने देखा। किस नाम से थी? डाटा हिल ट्रेवल के नाम से मेरी एजेंसी है। किस तरह के सवाल थे टीम के आपसे? जो उन्होंने वहाँ पाया जो है, जैसे पासपोर्ट पाया, कुछ विजिटिंग कार्ड्स पाए और जो है ATM कार्ड पाया। तो वो मेरे जो मैं ऑनलाइन का चूँकि काम करता हूँ, पासपोर्ट का काम करता हूँ मैं, और इसके अलावा हज और उम्रे का काम करता हूँ। कुछ उम्रा पे जाने वाले जो लोग थे उनके भी पासपोर्ट उन्होंने देखे, डेट वाइज, बल्कि 19 तारीख में अभी फ़्लाइट होने वाली है हमारी। तो उन लोगों के भी पासपोर्ट जो है मैंने डेट के साथ दिखाया उनको कि ये देखिए डेट 19 तारीख को पड़ी हुई है, 19 अक्टूबर को उनकी फ़्लाइटें हैं। तो बहरहाल उन्होंने पासपोर्ट नहीं लिया, पासपोर्ट को एज इट इज़ उन्होंने छोड़ दिया। क्या आपसे जानना चाह रहे थे, किस तरह के सवाल थे, किन चीज़ों को लेकर? वो ये सवाल करना चाह रहे थे कि आपका जो है किसी संगठन से कोई ताल्लुक है, और एक नाम वो ले रहे थे गाइडेंस पब्लिकेशन, जबकि गाइडेंस पब्लिकेशन को मैं जानता तक नहीं हूँ। गाइडेंस पब्लिकेशन के से जुड़े हुए एक आदमी थे, डॉक्टर ख्वाजा साहब लखनऊ के, उनका उन्होंने नाम पूछा। हमने कहा मैं उनको जानता हूँ, चूँकि मैं उन्हें जानता हूँ तकरीबन 20 साल से। तो उन्होंने कहा भाई उनको कैसे जानते हैं? हमने कहा भाई वो चूँकि वहदत में है, मैं वहदत में हूँ। वहदत एक जो है ऑर्गेनाइज टीम है और रजिस्टर्ड टीम है, इंडिया गवर्नमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन है, और हम लोग जो है दर्स वगैरह का काम करते हैं मस्जिदों के अंदर, जो है कुरान और हदीस जो है पढ़ करके लोगों को समझाना। किस संगठन से भी आप जुड़े हैं? कोई वही वहदत। तो वो गाइडलाइन अरे गाइडेंस पब्लिकेशन वो पूछ रहे थे। मैं उन गाइडेंस पब्लिकेशन से न जुड़ा हूँ, न मुझसे जानता हूँ। अच्छा, आपके अलावा आपके परिवार से भी किसी से पूछताछ की? नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं। और सिर्फ किसी संगठन से जुड़ने की बात कही? नहीं, और किसी से नहीं। अच्छा, जो पत्रिकाएं अपने साथ लेके गए हैं, तो क्या उसमें आर्टिकल वगैरह आप लिखते हैं? नहीं, वो जो आती हैं जो है मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स आती हैं, वो मतलब सबके लिए, आप भी खरीदिए, आप भी पढ़िए, कोई भी खरीद करके पढ़ सकता है उसको। हम लोग मंथली उसको खरीदते हैं। धार्मिक या वो? हाँ, धार्मिक है, धार्मिक पत्रिकाएं हैं। कोई भी जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।